हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात करने वाले हैं। किसकी? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या होता है स्थिति एवं विस्तार। आप राजस्थान के निवासी हो तो आपसे पहले राजस्थान की स्थिति और उनके बारे में जानना बहुत अति आवश्यक होता है। भौगोलिक परिचय क्या होता है, उसको सबसे पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, राजस्थान शब्द का कब प्रयोग हुआ, इन चीज़ों को आपको जानना अति आवश्यक है। तो अपन शुरू करते हैं। यहाँ कहा है कि सन 1829 की बात है। कब की बात है? 1829 में एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक का नाम था, एक भूगोलवेत्ता के नाम से भी जान सकते हैं। इनको राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहते हैं, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज राजस्थान ऑफ राजस्थान। ये किसकी पुस्तक थी? तो कर्नल जेम्स टोड थी। और कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया है? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कब किया है? तो 1829 में। कब किया है? 1829 में कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द नाम दिया। कौन से दिया? शब्द या नाम दिया। कब दिया? 1829 में। अब बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ। यानी जो अभी वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है राजस्थान का, अभी वर्तमान स्वरूप, ये वर्तमान स्वरूप यानी जो उसकी आकृति है, उस आकृति भी जो देखने को मिलती है, उसको अभी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ। वह कौन सा संविधान संशोधन था? 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ था और उस संविधान संशोधन का नाम था 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। कौन सा पद? राज्यपाल का पद सृजित किया गया। पहले राज्यपाल को किस नाम से जाने जाते थे? राज्य प्रमुख के नाम से। लेकिन 1 नवंबर 1956 यानी 7वां संविधान संशोधन होता है, एडिटिंग होती है, उसमें कह दिया जाता है कि अब राज्य प्रमुख नाम नहीं रहेगा, अब राज्यपाल रहेगा। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे और वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे। कौन से थे? सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे। जबकि आपको क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? तो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे। कौन थे? जयपुर के एक महाराजा थे, उनका नाम था सवाई जयसिंह द्वितीय। अब आता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? 1 नवंबर को। ये स्थापना और दिवस में भी अंतर होता है। अब स्थापना दिवस तो कब मनाया जा रहा है? 1 नवंबर को मनाया जाए, क्योंकि 1 नवंबर को ही राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखने को मिला है, जो वर्तमान निर्माण है वो देखने को मिला। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। जयपुर थी, जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था? 30 मार्च 1949 को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। एक बात और याद रखना कि पहले आरपीसी का मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया या परिवर्तित करके अजमेर में रखा। अजमेर में एक घाटी है जिसका नाम है घुंगरू घाटी। घुंगरू घाटी पर आरपीसी का मुख्यालय। कौन सा है? आरपीसी। आरपीसी के अगर आर्टिकल्स की बात करें 315 से 323 तक होते हैं। कितने तक होते हैं? 315 से 323 तक। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। अब बात करें कि 1 नवंबर 1956 को राज्य के कितने जिले थे? 1 नवंबर जब वर्तमान स्वरूप हुआ उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? कितने थे? मात्र और मात्र 26 जिले थे। फिर नए जिलों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि 1 नवंबर के समय राजस्थान में कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले। अब अपन बात करें अगली बात, और अगली बात है कि इस इस समय किस समय इस समय
हम्म, कि इस समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो जैसलमेर, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और छोटा जिला कौन सा था? तो डूंगरपुर था। इस समय यानी 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है, उस समय सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पूछे तो जैसलमेर था, जबकि सबसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछे तो डूंगरपुर था। राज्य की आकृति कैसी थी? विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी कैसी देखने को मिलती है? राजस्थान की आकृति अपन बनाते हैं, और ये ऐसे करके ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा। हाड़ौती के ये इधर धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर तक आ गए, और ये इधर अपन ये आ गए। तो राजस्थान की आकृति को अपन को कुछ इस तरह से देखने को, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र बागड़ का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मेवाड़ है, यहाँ पर भाटी शासकों का राजवंश था। आप क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा? तो श्री गंगानगर। दक्षिणतम कौन सा जिला? तो बांसवाड़ा। पश्चिमतम कौन सा? जैसलमेर। पूर्वोत्तम धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखना। क्वेश्चन आए कि राजस्थान की आकृति या साइज क्या है, तो वो आपको क्या बतानी? विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी। अब बात करें कि इस राजस्थान का ये एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, इस एरिया की जगह कितनी है, ये टोटल क्षेत्रफल कितना आता है? तो वह आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको वर्ग किलोमीटर में पूछा, ये तो किलोमीटर, अगर फीट में पूछे तो आपको क्या बताना है? 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, यानी फीट में पूछे तो। और देश का ये ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। कितना है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कोई पूछे तो वो राजस्थान है। वर्तमान में भी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर परचम लहरा रहा है। कितने इतना पर? प्रथम स्थान पर। अगर अपन बात करें देश की कुल क्षेत्रफल का राज्य में कितना, यानी जो इसका भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% ओनली फॉर राजस्थान ही रखता है। राजस्थान ही रखता है। राज्य का सबसे सबसे राज्य का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो जैसलमेर क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा पूछे तो धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं, डांग की रानी करौली को कहते हैं। करौली में जगरोती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? जगरोती। अब जैसलमेर, जैसलमेर आपको पता है राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला, राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला। अगर ऐसे भी बात करें तो भारत का भी सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो धौलपुर में होता है। सबसे बाद में कहाँ होता है? तो जैसलमेर में होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखनी है। आगे बात करें कि कुछ आकार होते हैं। राजस्थान में जिले हैं, उन जिलों की कुछ आकृतियाँ होगी। ये तो डिफ़िकल्ट बात है। तो उनकी आकृतियाँ किस तरह से दिखती है? इसमें कहा है कि सीकर जिला है, उस सीकर जिले की आकृति की अगर अपन बात करें तो वह अर्धचंद्राकार रूप में दिखती है। किस रूप में? सीकर। सिक बजाएंगे अर्ध में, अंधा होकर क्या बजाएंगे? सिंह। सिक बजाएंगे अर्ध, अंधा होकर चंद्रमा के रूप में। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अब होती है मैं एक चीज़ और बात करता दूँ कि 12 जिला हैं, उस 12 जिले की अगर अपन बात करें तो 12 जिले की जो आकृति है, आकृति किसके समान है? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बार मत निकल कितनी बजे? 10 बजे। कितनी बजे? 10 बजे। 10 अप्रैल 1991 याद रखना है। क्या याद रखना है? 10 अप्रैल 1991। बार मत निकल कितनी बजे? 10 बजे। नहीं तो तेरे को किससे उड़ाऊंगा? पिस्टल से उड़ाऊंगा। किससे उड़ाऊंगा? पिस्टल। यानी पिस्टल का मतलब होगा अगर 12 की आकृति पिस्टल के समान है। 12 कोटा से कब अलग हुआ था? तो 10 अप्रैल 1991 को अलग हुआ था। किससे हुआ था? कोटा से। कौन हुआ था? 12। बाहर मत निकल। कोटा को अपन एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 12 वह इस 12 में जहाँ ऊँटों की देवी के नाम से भी प्रसिद्ध स्थान है, तो वह कहाँ है? अंता 12 में। अंता एक 12 का हिस्सा है।
अंता एक 12 का हिस्सा है। अब इसमें बताया है कि अब राजस्थान की भी राजसमंद की, ये देखो राजसमंद की बात करें तो तिलक के समान होती है। किसके समान होती है? तिलक के समान। किसकी होती है? राजसमंद की। बत्तखकार, क से इसमें याद रखना करौली, क से करौली, बत्तखकार, त्रिभुजाकार। अब आपको पता है राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। हृदय किस तरफ बचा होता है? राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में होता है। तो उसे हृदय को बीचों बीच रखते हैं एक्चुअली। हृदय हृदय है, हाँ हृदय, यानी कि कहने का मतलब कि अजमेर जो हैं उसको त्रिभुजाकार, 3 भुजा जैसा होता है। ये कैसा होता है? त्रिभुजाकार। घोड़े की नाल जैसे चित्तौड़ कौन सा है? क्योंकि आपको पता है चित्तौड़ में बहुत जनों ने आक्रमण किया, आक्रमण घोड़े लेके आ रहे थे। घोड़े की नाल जैसा याद रखना है आपको। कैसे याद रखना? घोड़े के नाल जैसा। आगे बात करें और आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है? ये तो है पूरा ग्लोब। और इस ग्लोब पर अगर अपन राजस्थान की बात करें, इस ग्लोब पर अगर अपन राजस्थान की बात करें तो अपन को किस तरह से, यहाँ अपना ये राजस्थान है। एक मिनट, सॉरी। अब इसको साइज को छोटा कर देते हैं। और ये है अपना राजस्थान, मानो न मानो ये अपना राजस्थान। और सॉरी, वापस बना देते हैं, डिलीट हो गया। अब इसको वापस बनाएंगे। ये अपना है ग्लोब, ये पूरा अपना क्या है? ग्लोब। इस ग्लोब और ये ग्लोब, ये इसको बोलते अक्षांश, इसको बोलते देशांतर। ये आपको माइंड में सेटअप करना, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश ये होती है अक्षांश, ये होती है देशांतर। अगर अपन बात करें, अक्षांश की संख्या होती है 179, इनकी होती है 359। ये आपको याद रखना है। अपना राजस्थान, और राजस्थान प्यारा सा राजस्थान अपना ये यहाँ है। यहाँ पर अपना प्यारा सा राजस्थान बचा हुआ है। अब डिलीट क्यों हो रहा है? हाँ, ये जी। अब इसमें बता रहा है कि जैसे राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अनुसार ये होता है उत्तर, ये होता है साउथ, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व। अब आपको दिख रहा है कि राजस्थान की आकृति ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। ये आपको, ये कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है। कौन से गुजरती है बच्चों? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कहाँ? बांसवाड़ा राजस्थान में है। बोरकुंडा नामक स्थान से भी गुजरती हैं। कौन सी गुजरती है? अब अगर अपन बात करें, ये अपना प्यारा सा भारत समझ लो, ये गुजरात वाला ये नीचे हिस्सा आ गया। ये तो अपना राजस्थान यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर जो राज्य हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया पश्चिम। तो भारत की दृष्टि से यह उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। आगे बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है? यहाँ कितना है? यानी यहाँ, सॉरी, यहाँ अपना जो डिग्री में है मान,
जो अक्षांश विस्तार की बात है वो 23 डिग्री 3 मिनट है, जबकि यहाँ पर ख़त्म होता वहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट। बोरकुंडा कहाँ आता है, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया छपने में। बोरकुंडा बांसवाड़ा, ये श्री गंगानगर नहीं होगा, ये बांसवाड़ा होगा, और कोणा गांव श्री गंगानगर में होगा, तो ये यहाँ नहीं होगा। और बोरकुंडा बांसवाड़ा में होगा, जबकि श्री गंगानगर में कोणा गांव कहाँ, उत्तरतम गांव है सबसे, और दक्षिणतम बोरकुंडा। अगर अक्षांश और देशांतर के अंतराल की बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट होता है। कितना होता है, 60 डिग्री 9 मिनट। तो आज की क्लास अपने यहीं तक, कल यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद सो मच।